हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत से लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं और रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटी सी वीडियो एक ना बिल्कुल बस एक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लोगों को ना साइकेट्रिस्ट नहीं मिल रहे हैं जो आईबीएस मतलब जो आईबीएस का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत कम साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं जिन्हें अभी इसका पता है कि आईबीएस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि जो जो जिस भी स्टेट से है और उन्हें पता है कि उनकी स्टेट में साइकेट्रिस्ट कौन है जो अच्छा ट्रीटमेंट देता है, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट छोड़ के जाए। ठीक है? जैसे कोई दिल्ली से है और कोई वीडियो देख रहा है और उसे पता है कि दिल्ली में ये वाला साइकेट्रिस्ट है जो आईबीएस का ट्रीटमेंट करता है, जिसे आईबीएस की नॉलेज है, तो वो नीचे लोकेशन मतलब दिल्ली, साइकेट्रिस्ट का नेम, ठीक है, किस साइड मतलब किस लोकेशन पे हैं वो, ये लिख के चला जाए। अपनी अपनी स्टेट का जिसे भी पता है, जो भी वीडियो देख रहा है, मतलब ये कमेंट की जो लिस्ट है ना, वो साइकेट्रिस्ट से भर दो कि जो अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं जो आईबीएस का ट्रीटमेंट करते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा साइकेट्रिस्ट कौन सी स्टेट में है। ठीक है? क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि कौन से साइकेट्रिस्ट हैं जो आईबीएस का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है? तो जिसे जिसे पता है अपनी स्टेट में, अपनी स्टेट के बारे में या किसी और स्टेट का भी पता है, तो नीचे साइकेट्रिस्ट का नाम जरूर लिख दे और उनकी लोकेशन भी लिख दे। ठीक है? ताकि लोग गूगल पे सर्च करके उनके पास चले जाएं। जो भी संजय जैन जी के पास नहीं जा पा रहे हैं, जिन्हें और कोई भी बहुत दूर लग रहा है, जिन्हें गुजरात दूर लग रहा है, ठीक है, तो अपने अपने जो बेस्ट साइकेट्रिस्ट हैं तुम्हें पता है तो इसके नीचे कमेंट्स में सभी एक एक जरूर छोड़ के जाएं। ठीक है? जिन्हें पता है। और मैं पहले भी बोला है, जितने भी लोग आईबीएस से ठीक हो रहे हैं वो औरों को भी ठीक करें, एज ए सेवा काम करें। और जो भी आईबीएस से ठीक होके उसे अपना हथियार बना रहा है, आईबीएस पेशेंट्स बेचारे जो आईबीएस पेशेंट्स हैं उन्हें लूटने का हथियार बना रहा है, ठीक होने के बाद उसे ट्रीटमेंट पता है, लेकिन उसे अगर वो धंधा बना रहा है, लोगों को लूट रहा है, तो भाई आपका आईबीएस से ठीक होना बेकार हो गया। जब आप आईबीएस में थे, भगवान के आगे इतना गिड़गिड़ाते थे, मुझे ठीक कर दो, मुझे ठीक कर दो, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मुझे प्लीज बचा लो, मुझे इस आईबीएस से छुटकारा दे दो। भगवान जी ने कृपा करके आपको ठीक कर दिया, लेकिन आपने ठीक होने के बाद उसे धंधा बना लिया। ठीक है? और अब आप लोगों को लूट रहे हो, आप डॉक्टर की तरह फीस चार्ज कर रहे हो और इतनी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हो, और ना आपके पास कोई डिग्री है ना कुछ है। ठीक है? सिर्फ अब इंफॉर्मेशन देने का, साइकेट्रिस्ट के बारे में बताने का, मेडिसिन के नाम बताने के आप पैसे ले रहे हो, तो आपका ठीक होना बिल्कुल बेकार हो गया। ठीक है? तो भगवान जी जो आपको पेल रहे थे वो अभी भी देख रहे हैं, उस टाइम भी देख रहे थे, तो वो देख रहे हैं कि आपने क्या चुना। देखो, पिछले जन्मों के बुरे कर्मों की वजह से आपको इस जन्म में आईबीएस मिला। ठीक है? पिछले जन्मों के बुरे कर्म थे, उनकी वजह से इस जन्म में आईबीएस मिला। आपने झेला, आपका पैसा बर्बाद हुआ, टाइम बर्बाद हुआ, करियर बर्बाद हुआ, वो बुरे कर्म कट गए और आप किसी तरह फाइनली आप आईबीएस से बाहर हो गए। ठीक है? लेकिन अब अगर आपने लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया, ठीक होने के बाद इसे हथियार बना लिया, इसे धंधा बना लिया, तो अब अगले जन्म में आपको फिर आईबीएस मिलेगा। ठीक है? अब अगले जन्म में फिर आईबीएस मिलेगा। जो भी लोगों से पैसा लूटा गया है वो फिर अगले जन्म में डॉक्टरों पे लगेगा, फिर पेला जाएगा अच्छे से। ठीक है? और फिर वो जब सारे कर्मों का हिसाब होगा, फिर आप अगले जन्मों में जाके आईबीएस से निकलोगे। और फिर अगले जन्म में निकलने के बाद अगर आपने फिर यही काम किया लूटने वाला, फिर उससे अगले जन्म में फिर आईबीएस देंगे भगवान। ये लूप चलता रहेगा। ठीक है? तो आपको इतना अच्छा मौका मिला था कि आपके बुरे कर्म कटे, आपको पता चला आईबीएस कैसे ठीक होता है, पूरी नॉलेज हो गई पुण्य कमाने के। ठीक है? लोग तो पुण्य के लिए क्या क्या करते हैं यार, हमारे सिख भाई हैं, इतने लंगर करते हैं, हजारों लाखों रुपए लगाते हैं। ठीक है? फ्री लंगर की सेवा करते हैं। हमारे हिंदू भाई हैं, भंडारा करते हैं, गरीबों को कंबल दान करते हैं, ये करते हैं, वो ढूंढते हैं कि हमें कहीं से पुण्य करने का मौका मिले। ठीक है? लोग तो पुण्य करने का मौका ढूंढते हैं कि हम गर्मियों में छबील लगा देंगे, लंगर लगा देंगे, किसी गरीब को दान कर देंगे कुछ, है ना, हॉस्पिटल में व्हील चेयर दान करेंगे, कम सर्दियों में कंबल दान करेंगे। लोग मौके ढूंढते हैं अच्छे काम करने के, पुण्य कमाने के। और आपको तो सरेआम मौका मिला, आप ठीक हुए, आपको पुण्य कमाने का भगवान जी ने मौका दिया। भगवान जी देख रहे हैं ऊपर बैठ के कि यार चल इसके कर्म कट गए, अब देखता हूं ये क्या करता है। ठीक है? तो आपने वो मौका गंवा दिया। ठीक है? अरे यार, पैसों पैसों का पता है क्या,
आप अगर लोगों की सेवा करोगे, भगवान जी को खुश करोगे, भगवान जी कहीं और से आपके पैसों का जुगाड़ कर देंगे। वो लक्ष्मीपति हैं यार। भगवान जी को लक्ष्मीपति कहा जाता है। लक्ष्मी उनकी वाइफ है, ठीक है। लक्ष्मी हमेशा उनके चरण दबाती रहती है भगवान जी के, लेकिन भगवान जी फिर भी उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, अपने में मगन रहते हैं। लक्ष्मी उनके हर टाइम चरण दबाते रहती है। वो लक्ष्मीपति हैं, ठीक है। तो अगर वो खुश हो गए, अगर मतलब उनका दिल पिघल गया ना, अगर वो खुश हो गए आप पे, आपको पैसों की कमी कभी नहीं होगी, लक्ष्मी की कभी कमी होएगी नहीं, ठीक है। आप लोगों की सेवा करोगे, भगवान जी खुश होंगे, और पता नहीं कहां से आपके लिए अरेंजमेंट कर देंगे पैसों का। तो क्यों पैसों का इतना सोच रहे हो, जब लक्ष्मीपति तुम्हें देख रहे हैं, ठीक है। तो वही कह रहा हूं, इतना अच्छा मौका भगवान जी ने दिया सेवा करने का, लेकिन आपने फिर वही रास्ता गलत चुना। पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे, फिर वही कर्म सेलेक्ट किए कि आपको अगले जन्म में फिर आईबीएस मिले, और फिर पहले जाओ, ठीक है। और फिर ये जो भी काला पैसा कमाया है वो फिर निकलेगा वो डॉक्टरों के पास, थेरेपी में, इधर उधर, तब जाके उसका हिसाब होगा, ठीक है। तो जब आप बीमार थे तो भगवान जी के पैरों में गिरते थे, भगवान जी बचा लो बचा लो बचा लो, किसी तरह इससे निकाल दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेरे पिछले कर्मों को माफ कर दो। भगवान जी ने कहा चल ठीक है, तेरे पिछले कर्म कट गए, अब तेरे को निकाल देते हैं। निकलने के बाद फिर से वही चीज चुनी जो पिछले जन्मों में किया। तो जो भी भाई बहन ठीक हो रहे हैं, ये गलती ना करें। आपको पुण्य कमाने का, सेवा करने का, और बिना खर्चे के सेवा करने का मौका मिला है। आपको कंबल बांटने को नहीं कह रहा कोई, आपको व्हील चेयर बांटने को नहीं कह रहा कोई। आपके पास जो बस दिमाग में नॉलेज है आईबीएस की, वो आपने एक छोटी सी वीडियो बना के छोड़ देनी है यूट्यूब पे। कोई देख लेगा देख लेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा। वो भी अगर आपका मन करता है हफ्ते में एक वीडियो छोड़ दी, महीने में एक वीडियो छोड़ दी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं करना है। अपने कमरे में कहीं बैठ के बना दी वीडियो। आजकल तो सबके पास वाईफाई है, इंटरनेट है, 5G है, सब कुछ है, इंटरनेट की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज ठीक होने के बाद आप ये काम करें। बहुत से भाई बहन कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैंने पहली दूसरी वीडियो बनाई थी तो बहुत से लोग ऐसे उल्टे कमेंट भी करते थे, फिर मैंने उन्हें इग्नोर किया। उनका यही मोटिव था, जो भी फ्रॉड थे, स्कैमर्स थे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करते थे कि ऐसे नहीं होता, तू फेक है, तू फेक है। मेरे दिल में यही था कि रुक जाओ रुक जाओ, 5 महीने 6 महीने साल बाद ना कितने लोग निकलेंगे बातें सुन के, कोई तो निकलेगा जो मेरी बात ढंग से मानने का और ढंग से पूरा ट्रीटमेंट लेगा साइकेट्रिस्ट का, और अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, और तब वो मेरा साथ देंगे। और वो हुआ। अब चैनल्स बन रहे हैं, तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत लोग साथ दे रहे हैं। आईबीएस वालों की आर्मी तैयार हो रही है, योद्धाओं की आर्मी तैयार हो रही है। तो ऐसे ही लगे रहो, सभी अपना कंट्रीब्यूशन दो। जो भी ठीक हो रहा है अपना चैनल जरूर बनाओ, और एक वीडियो 2 वीडियो जब भी मन करे बना के छोड़ दो। आईबीएस में सुबह उठते ही मेरे लिए हर एक दिन चैलेंज होता था, ठीक है। सुबह उठते ही चैलेंज होता था कि आज मैं कौन सा ट्रीटमेंट ढूंढूंगा, शायद आज कहीं से ट्रीटमेंट पता चल जाए। उठते ही गूगल, उठते ही यूट्यूब। फिर मैं रोड के पास केमिस्ट्स के पास से जा रहा हूँ, तो मैं पता क्या सोचता था, यार इन केमिस्ट्स में कोई ऐसी दवाई नहीं रखी है, इनके पास लाखों दवाइयां हैं, केमिस्ट भरी पड़ी है। इस केमिस्ट पे कोई तो ऐसी दवाई होगी जो मेरी बीमारी के लिए बनी होगी। बड़ी बड़ी केमिस्ट पे जाता था, अंदर ऐसे खड़ा हो जाता था कि यार वो डब्बे पड़े हैं, ट्रीटमेंट तो इसी में छुपा है कहीं, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बीमारी का इलाज ना हो, और वो ट्रीटमेंट छुपा था। बड़ी केमिस्ट में सामने डब्बे पड़े हैं, किसी में सेट्रालिन पड़ी है, ठीक है, किसी में डेलॉक्सिडिन, एमिट्रिप्टिलिन, वो सब वहां पड़ा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो है कौन सी दवाइयां। उस तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया, ठीक है। तो मैं बड़ी बड़ी केमिस्ट्स को देखता था, मैं सोचता था यार यहाँ पे कोई भी दवाई नहीं है जो मेरे आईबीएस के लिए बनी हो, कुछ तो, कोई दवाई तो इन डब्बों में कहीं ना कहीं पड़ी होगी। रोज एक चैलेंज होता था। फिर मैं केमिस्ट वाले को कहता था मुझे प्रोबायोटिक दे दो यार, प्रीबायोटिक दे दो, ठीक है। उनसे जाके वैसे ही पूछ लेता था, भैया आपको आईबीएस का पता है, जो पेट में ही होता है। फिर वो कहते हैं आपको गैस बनती है, ये लो फक्की ले लो, ठीक है, वो चूरन वाला बने फक्की बनी होती है, ये बहुत सही है, ये ले लो, वो ले लो। कोई भी चूरन दे देते थे, ठीक है, गैसो फास्ट दे देते थे, इनो तो आपको पता ही है। फिर मैं सोचता था ये सब तो मैंने पता नहीं कितना ट्राई कर लिया, ठीक है। तो रोज एक चैलेंज होता था कि कुछ तो, कोई तो ट्रीटमेंट होगा, क्या पता मुझे आज पता चल जाए, क्या पता कहीं से आज पता चल जाए, आज कोई यूट्यूब पे वीडियो दिख जाए, आज कोई मुझे गूगल पे पता लग जाए। कोई बहुत आर्टिकल पढ़ता रहता था आईबीएस के ऊपर, ठीक है। तो फाइनली बुरे कर्म कटे, पिछले जन्मों के हिसाब खत्म हुआ उनका, और फाइनली ट्रीटमेंट पता चला और मैं ठीक हो गया।
और अब मैं नहीं चाहता कि मैं बुरे कर्म करूं, ठीक है, लोगों को लूटूं, ताकि अगले जन्म में फिर आईबीएस दिया जाए। भगवान कहेंगे, भगवान सोचेंगे इस तुझे ठीक करके तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, तूने नहीं सुधरना है तो कोई नहीं, अगला जन्म आने दे, ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। तो आईबीएस ठीक होने के बाद अगर आप लोगों को लूट रहे हो तो आपका ठीक होना भी बेकार हो गया, आपका लूटना तो बेकार है ही, वो तो आप फिर अगले टाइम में आपको सजा मिलेगी। आपका अवेयरनेस फैलाना भी बेकार हो गया, क्योंकि आप अवेयरनेस के बदले पैसा ले रहे हो और ट्रीटमेंट भी ऐसा बता रहे हो, ठीक है, तो ये सब कुछ आपका बेकार हो गया। तो दूसरों की भलाई करने से बड़ा धर्म नहीं है कोई। पता नहीं, मैंने एक जगह ना कहीं उसमें किसी ग्रंथ में देखा था कि पूछा था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, किसी ने पूछा था, तो उसमें एक दोहा भी है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि मतलब पराये लोगों का हित करना, ठीक है, उससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। भगवान जी ने खुद बोला है ये चौपाई में, पता नहीं शायद दोहे में, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों का भला करने से ऊपर कोई भी धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इस चीज से भगवान सबसे जल्दी खुश होते हैं, और जब वो खुश होंगे तो लक्ष्मी की कमी वो खुद ही नहीं रहने देंगे, ठीक है यार। जिन्होंने सिर्फ, भगवान जी ने सिर्फ अपनी सोच से ही 1 सेकंड के अंदर इतने यूनिवर्स, इतनी गैलेक्सीज, गोल्ड सिल्वर, मतलब इतने प्लैनेट्स बना दिए, इतनी गैलेक्सीज बना दी, उसके लिए उनके लिए कुछ पैसे क्या हैं, उनके लिए करोड़ भी कुछ नहीं है, उनके लिए अरब खरब भी कुछ नहीं है, ठीक है, उनके लिए गोल्ड सिल्वर डायमंड पैसा ये उनके लिए तो मजाक है। जिन्होंने सिर्फ अपनी सोच से ही 1 सेकंड में यूनिवर्स के यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, गैलेक्सीज के गैलेक्सीज बना दिए 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, उनके लिए क्या है, वो लक्ष्मीपति हैं। तो अगर भगवान, तो लोगों की सेवा करोगे तो उससे भगवान जी सबसे जल्दी खुश हो इसी चीज से होते हैं, किसी का भला करने से। आपके लिए इतने रास्ते खुल जाएंगे, आपको पैसों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो आईबीएस में लुट पिट गए हैं, ठीक है, और जमीनें बेच दी हैं, क्या क्या कर दिया है, कईयों के डाइवोर्स हो गए हैं, कहीं कोने में एक कमरे में पड़े हैं डिप्रेशन में, ठीक है, आप उनको अगर उसमें से निकाल दोगे ना, उस नरक में से, इतना बड़ा पुण्य जुड़ गया, इतना बड़ा पुण्य जुड़ गया ना आपका, ठीक है, कि अगले जन्मों में क्या, इसी जन्मों से स्टार्ट हो जाएगा आपका भला होना, ठीक है। अगले जन्मों की तो बात छोड़ दो, वो तो भगवान जी फिर पता नहीं कितने टाइम्स आपको देंगे कि तू इतने लोगों को बाहर निकाल के आया है, ठीक है, इतने लोगों का भला करके आया है। पुण्य, आपके पुण्य की कोई काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि आप यूट्यूब पे एक वीडियो छोड़ते हो तो उसे हजारों लोग देखते हैं, हजारों में से 100 भी अगर बात मान के ठीक हो रहे हैं ना, तो 100 लोगों की जिंदगी बचाना कितना बड़ा पुण्य है, सोचो। पुण्य तो एक इंसान की जिंदगी बचाना भी बहुत बड़ा पुण्य है, ठीक है। कोई किसी जानवर को मार रहा है, बकरी को मार रहा है, मुर्गी को मार रहा है, आप उसे भी बचा लेते हो, वो ही बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन आप तो इंसान की जान बचा रहे हो, और हजारों इंसान की जान बचा रहे हो, कितना बड़ा पुण्य है। तो जब हिसाब होगा तो आपके पुण्य की कोई काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो एक वीडियो इतना बड़ा काम कर सकती है आपकी। तो ठीक होने के बाद अच्छे कर्म करो, लोगों की सेवा करो, ठीक है, आपके हाथ पैर हैं, सब कुछ सलामत है, तो अपना कोई और बिजनेस करो, कुछ करो, जॉब करो, ठीक है, लेकिन इसे धंधा मत बनाओ, क्योंकि ना आप डॉक्टर हो, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैंने एमबीबीएस करी है, ठीक है, सिर्फ मेडिसिन पता है, डॉक्टर पता है, और क्या करना है आईबीएस में, क्या नहीं करना है, इतना पता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ठीक है। और इसे बताने के अगर पैसे ले रहे हैं तो हमें डूब मरना चाहिए। आईबीएस की अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताता हूँ। शुरू शुरू में मैं ना जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया ना, तो जब प्राइवेट गैस्ट्रो से कोई बात नहीं बन रही थी, फिर मैंने सोचा यार प्राइवेट वाले गैस्ट्रोज, मुझे लगता है इन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट वालों पे जाता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट वाले गैस्ट्रोज तो रोज लाखों मरीज देखते हैं, प्राइवेट वाले पे तो दिन के गिने चुने जाते हैं, गवर्नमेंट वाली में तो लाइन लगी रहती है। तो गवर्नमेंट वाले में गया, गैस्ट्रो वाली लाइन में लगा पर्ची बनवाने की, तो मेरे पीछे एक अंकल खड़े थे। तो मैंने पूछा, अंकल जी आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला, बेटा मुझे दिन में 20-25 बार पॉटी आती है, लूज। मैंने सोचा ये कौन सी बीमारी है, दिन में 20-25 बार लूज मोशन आते हैं, मैंने सोचा ये कौन सी बीमारी है। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह अंकल जी आप ORS वगैरह ले लिया करो, ऐसे कुछ है ना। वो कह रहे बेटा मैंने हर चीज़, मतलब दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना ट्राई की हो। फिर मुझसे पूछते आपको क्या हुआ, मैंने कहा मुझे तो आती नहीं है पॉटी, ठीक है। मैं कहा आपको 20-25 बार आती है, मुझे आती नहीं है पॉटी। अब आप ये देखो, उस इंसान को भी सेम प्रॉब्लम है और मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, आईबीएस। उसे लूज आ रही है, मुझे हार्ड आ रही है, लेकिन हम दोनों को ही नहीं पता क्या बीमारी है।
और वो पूरी गैस्ट्रो वाली लाइन मैक्सिमम ऐसे मरीजों से भरी हुई थी। गेस्ट्रोज में धक्के खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि आईबीएस है भाई, यहाँ नहीं होगा, साइकेट्रिस्ट के पास होएगा। इसलिए अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। आपकी एक वीडियो पता नहीं कितने लोग देख लेंगे, पता नहीं किसके सामने वो वीडियो आ जाए, ठीक है। और वो मैक्सिमम पूरी लाइन ऐसे ही लोगों से भरी हुई थी कि मेरी ब्लोटिंग होती है, ये होती है, वो होती है। गैस्ट्रो का और कोई मेजर इशू नहीं था उसमें, उस लाइन में सारे लोगों को मैक्सिमम ये प्रॉब्लम थी। तो गैस्ट्रो के पास मैक्सिमम लोग आईबीएस वाले जाते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता होता कि ये आईबीएस है। जब यहाँ मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट को ही नहीं पता कि आईबीएस क्या होता है, कैसे ठीक होता है, गैस्ट्रोस को कहाँ से पता होगा? जो ठीक करने वाला डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट, उनमें ही बहुत कम साइकेट्रिस्ट को पता है कि आईबीएस ऐसा होता है, ऐसे ठीक होता है। तो गैस्ट्रोस का तो भूल जाओ कि उन्हें कुछ पता भी होगा कैसे ठीक होगा। उनके पास वही है, लैक्सेटिव है, पाउडर है, ठीक है। आपको आपके टेस्ट कर देंगे, ब्लड टेस्ट कर देंगे, ग्लूटेन वाला टेस्ट कर देंगे, वीट एलर्जी वाला टेस्ट कर देंगे, आपकी पॉटी टेस्ट कर लेंगे, अंदर कैमरा डाल देंगे, ऊपर कैमरा डाल देंगे, वही 2-3 उन पे मेडिसिन होती हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपका वो क्या कहते हैं, वो मेडिसिन शुरू कर देंगे, छोटी छोटी गोलियां होती हैं, मेरे को भी उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसका वो उसके साथ एक फाइबर का डब्बा पाउडर दे देते हैं, ठीक है। उसका कोर्स शुरू कर देते हैं कि आपकी आंतों की मूवमेंट स्लो हो गई है, उसे तेज करने के लिए। कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उनके पास वही गिनी चुनी 4-5 चीज़ें हैं। फाइबर वाला पाउडर है, लैक्सेटिव दे देंगे, क्रेमेफिन ये कर देंगे, बोलेंगे सैलड खाओ, एक्सरसाइज करो, पानी पियो, थोड़ा जॉगिंग करो, ये करो, बस घर भेज देंगे, ठीक है। फिर आप बार बार गैस्ट्रो के पास जाते रहते हो कि नहीं सर हुआ नहीं, कुछ तो करो, कुछ तो करो। फिर वो बोलता है कि भाई देता रहे पैसे, मैं तेरा लीवर भी टेस्ट कर देता हूँ, देता रहे पैसे, मैं तेरी कोलोनोस्कोपी भी कर देता हूँ, ठीक है। देता रहे पैसे, मैं तेरा विटामिन B12 टेस्ट कर देता हूँ, उसके सप्लीमेंट देता हूँ, विटामिन D3 लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, वो लिख देता हूँ। होता किसी भी चीज़ से कुछ नहीं। गैस्ट्रो के पास मैक्सिमम लोग होते हैं आईबीएस वाले, ना उन्हें पता होता उन्हें क्या बीमारी है, ना गैस्ट्रो को पता होता कि क्या बीमारी है। और किसी गैस्ट्रो को पता भी होता है क्या बीमारी है, तो उसे ये नहीं पता होता कि इसे ठीक कैसे करना है। वो बोलता है अपना स्ट्रेस कम करो, लाइफस्टाइल अच्छा करो। कि भाई तुम सीधा साइकेट्रिस्ट के पास भेजो। चलो मान लो उन्होंने साइकेट्रिस्ट के पास भेज भी दिया, अब आपको कैसे पता कि वो अच्छा साइकेट्रिस्ट है जिसे आईबीएस की नॉलेज है? ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए इस वीडियो के नीचे किसी को अच्छा साइकेट्रिस्ट पता है, ऐसा साइकेट्रिस्ट जिसे आईबीएस की नॉलेज है, अगर कोई पेशेंट जाके बोलता है कि सर मुझे आईबीएस है, तो तुरंत वो अच्छे कॉम्बिनेशन उसे निकाल के देता है। तो ऐसे साइकेट्रिस्ट किसी को पता है, अपनी अपनी स्टेट के जरूर लिखें, किसी और स्टेट के पता है वो भी जरूर लिखें, ठीक है। तो आईबीएस को पकड़ पाना एक तो शुरू शुरू में बहुत मुश्किल चीज होती है, पता ही नहीं लगता कि आईबीएस है, बहुत लेट जाके पता लगता है। अब इस चीज को कैसे किया जाए, ये मेरे दिमाग में कोई तिकड़म, कोई आइडिया नहीं आता। आपके आता है तो आप कमेंट में बता सकते हो कि कैसे पकड़ा जाए कि शुरू में आईबीएस है। सारे टेस्ट होने के बाद, होम्योपैथी पे जाने के बाद, आयुर्वेदा पे जाने के बाद, थेरेपी करवाने के बाद, नेवल बनवाने के बाद, सब कुछ लुटने पिटने के बाद, बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद, तब पता चलता है कि आईबीएस है। अब ये स्टार्टिंग में पता लग जाए किसी तरह, अब ये मुझे कोई सोल्यूशन नहीं पता चलता कि कैसे पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि किसी को अगर गैस बनना स्टार्ट होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वो सीधा नॉर्मल चूरन वगैरह लैक्सेटिव लेता है, ठीक है। और शुरू में इतनी प्रॉब्लम्स होती भी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तब लास्ट में जब कहीं कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब सारे हाथ खड़े कर देते हैं, तब पता लगता है कि आईबीएस है, ठीक है। तो जिसे भी पता है, चलो इसका तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो जिन्हें अगर पता चल गया है कि उन्हें आईबीएस है, टाइमली पता चल गया है, तो भाई बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि इसे पता करना ही बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कईयों कि पता करने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको पता लग गया है तो अब हम सबकी वीडियोस आपके लिए हैं, सब कुछ है, साइकेट्रिस्ट हैं, तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत मतलब टेंशन तब तक ही रहती है जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं पता है और आपको ये नहीं पता कि आपको सच में आईबीएस है। और बहुत से लोग जो कहते हैं, देखो कई लोग क्या करते हैं, गैस्ट्रो के टेस्ट भी नहीं करवाते सारे, और फिर कहते हैं मैं तो साइकेट्रिस्ट से ले रहा हूँ, मुझे 3 महीने हो गए, 4 महीने, कुछ भी आराम नहीं है। भाई गैस्ट्रो के टेस्ट जरूर करवाने हैं, पता तो चले कि और कुछ तो नहीं है, कोई अल्सर वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं है, ठीक है। गैस्ट्रो के टेस्ट अगर नॉर्मल है तब ही पता चलेगा कि वो आईबीएस है। यही तो प्रॉब्लम है इस बीमारी की, ठीक है। कि पहले क्योंकि पेट में हो रही है ना तकलीफ, तो पहले सारा कुछ जांच करवानी ही पड़ेगी, तब निकल के आएगा कि सब कुछ ओके है, फिर भी आपको ये सब हो रहा है तो आपको आईबीएस है। तब साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, और अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाओ जिन्हें आईबीएस की नॉलेज है।
तो आप ज़रूर ठीक हो जाओगे। शुरू शुरू में जब हार्ड आनी स्टार्ट हुई थी ना, तो वही यूट्यूब खोला, तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ कि हार्ड स्टूल के बारे में, ये वो, फिर उसकी नीचे वजह से नीचे पाइल्स होगी तो पाइल्स का देख रहा हूँ कैसे। तो बोला गया वही कि ऐसे ऐसे, मतलब क्या, वही आयुर्वेदिक नुस्खे, कोई भी किचन में से बना बैठ के बना रहा है वीडियो कि गाय का कच्चा दूध लें। आपने भी देखा होगा, ऐसी ऐसी वीडियोस देखता था, वही नुस्खे वाली। गाय का कच्चा दूध लें, 1 गिलास सुबह खाली पेट, उसमें 1 या 1.5 नींबू निचोड़ें और उसे पी जाएं, आपकी पाइल्स ठीक हो जाएंगी। उसे पीते ही लूज मोशन स्टार्ट हो जाते थे। ऐसे ऐसे बहुत नुस्खे ट्राई किए हैं, कपूर वगैरह, ये वो है ना, बहुत, मतलब इतना गंदा टाइम था वो, इतना गंदा टाइम था, इतना बुरा टाइम था, कोई चीज असर नहीं कर रही थी, नीचे पाइल्स बननी जा रही थी, फिशर हुए जा रहे थे, उंगली से निकालनी पड़ रही थी, ये सब करना पड़ रहा था, और कुछ सोच ही नहीं पाया। सारा दिन बस इसी के ऊपर ही, ये कैसे ठीक करना है, ठीक है। फैमिली में क्या हो रहा है, रिश्तेदारी में क्या हो रहा है, कहाँ क्या फंक्शन हो रहा है, दोस्त कहाँ घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं, कुछ ध्यान ही नहीं, सिर्फ इसी में, यार मेरे तो नीचे ये हो रहा है, पेट में ये हो रहा है, सॉफ्ट कैसे आएगी, सॉफ्ट कैसे आएगी, सॉफ्ट कैसे आएगी, कितने साल इसी में तबाह हो गए, ठीक है। तो ये आप सबके साथ ना हो, इसलिए वीडियो बनानी पड़ती है, ठीक है, इसलिए ये वीडियोस बनानी पड़ती है। तो बहुत से नुस्खे ट्राई किए स्टार्टिंग में, मैं बता भी नहीं सकता। विटामिन सी की गोलियां ले आया, ठीक है, और विटामिन ए की पता नहीं किसकी, जब बाल झड़ने लगे तो उसके लिए बहुत कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की, कि अब बाल झड़ रहे हैं, बाल भी झड़ने स्टार्ट हो गए, तो बाल के लिए क्या करें, तो विटामिन की पता नहीं कौन कौन सी गोलियां, बहुत, मतलब लंबी जर्नी है, मैं वीडियो में बता भी नहीं सकता क्या क्या ट्राई किया, क्या क्या नहीं किया। जितना याद आ रहा है उतना ही बता सकता हूँ। अगर एक एक दिन गिन के बैठूँ ना, तो हर दिन न्यू ट्रीटमेंट होता था, हर दिन नई चीज़ सर्च होती थी, हर दिन नई चीज़ ट्राई होती थी। तो इतनी चीज़ें मैं कैसे वीडियो में आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ा था, कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा था। तो ठीक है, बस ये मेरे को तो ये वीडियो मेन इसीलिए बनानी थी कि जिनको भी साइकेट्रिस्ट पता है, जो जिन्हें आईबीएस की नॉलेज है, अपनी अपनी स्टेट का लिख लें, अदर का लिख दें, अदर का पता है तो अदर का लिख दें, साइकेट्रिस्ट का नाम, उनकी लोकेशन, ठीक है, कमेंट्स को भर दो साइकेट्रिस्ट से, अच्छे साइकेट्रिस्ट से, लेकिन जिन्हें आईबीएस की नॉलेज है, ठीक है, उनसे भर दो। और एक बात फिर से रिपीट करूंगा, जो भी चैनल बना रहे हैं ठीक होने के बाद, अपना मनोबल मत गिरने देना। नीचे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, उल्टे सीधे कमेंट्स आएंगे, ठीक है, आपको बहुत प्रेशराइज किया जाएगा कि आप वीडियोस मत बनाओ, ठीक है, आपका दिल तोड़ा जाएगा, ठीक है, आपको अंदर तक हर्ट किया जाएगा कि आप किसी तरह बस वीडियो बनाना बंद कर दो, आपको उल्टा सीधा बोला जाएगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ, आईबीएस से ठीक होने के बाद जेन्युइन लोग चैनल्स तो बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के चैनल ज़्यादा टाइम तक चल पाते हैं। कहीं ना कहीं उनका दिल दुख जाता है और वो हर्ट हो जाते हैं और वो अपना चैनल डिलीट कर देते हैं परेशान होके, ठीक है। तो ये हौसला रखना है, सिर्फ जो ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, जो पॉजिटिव लोग हैं सिर्फ उनकी बात सुननी है, ठीक है। और जो भी ठीक होके, अगर अपना नंबर तभी देना अगर आप बिजी नहीं होते हो और आप कॉल्स उठा सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे फिर इतने लोग देखते हैं और आपको इतनी कॉल्स आएंगी, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो बात, तो तभी नंबर दें, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। और ठीक है, आप सब ठीक हो जाओ। जिन्हें जिन्हें साइकेट्रिस्ट का पता है, इसके नीचे कमेंट्स में डाल दो, ठीक है, साइकेट्रिस्ट का नेम और जो भी लोकेशन है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।